गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो आज बहुत भागम दौड़ में हूँ मैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ है कन्या भोज। तो कन्या आने वाली है हमारे घर पे, तो उनको खाना खिलाना है। अभी एक्चुअली इसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि जनरली नवमी को खिलाते हैं, यानी नवरात्र के जो 9वां दिन होता है उस दिन को खिलाते हैं। पर आज ही हम लोग खिला रहे हैं, क्योंकि आज में भी 6वां दिन है, इसलिए खिला दे रहे हैं। क्योंकि थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है, जो कि ना खिलाने से बेहतर है कि आप खिला दो तो ज़्यादा अच्छा है। और इसीलिए आज ही हम लोग कर रहे हैं। और वैसे भी पंडित जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा 9 दिन में आप कभी भी खिलाइए, वो सब अच्छा ही रहता है। इसलिए हम लोग आज ही खिला दे रहे हैं। एक्चुअली कुछ लेडीज़ प्रॉब्लम है, जो कि अगर प्रॉब्लम हो गई तो फिर नहीं कर सकते हैं, इस वजह से। तो इसीलिए आज कन्या भोज है। और हो गया है ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ अभी क्यारा को नहलाने, और दोपहर के टाइम दिया गया है उन लोग को, ताकि दोपहर को आराम से आके उन लोग खाना खा लें। तो बस यही सब है। तो चलिए पहले मैं क्यारा को नहला लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। फिर यहाँ पे मैं बनाने लगी थी फटाफट से पूरियाँ, क्योंकि मम्मी गई थी मार्केट। तो इसलिए मैंने सोचा बाकी का सब प्रिपरेशन करके रख देते हैं। दाल, राइस, भिंडी की सब्जी, शीरा और पूरियाँ बनी थी। और फ्राइम्स जो था वो हमने फ्राई कर दिया था। यही सारी चीज़ें थी। श्रीखंड था। तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ें बनाई ना कि क्योंकि है ना, बच्चे बहुत इजीली खा लेते हैं ये सारी चीज़ें। बाकी हमारे यहाँ जो यूपी में रीति रिवाज है, मैं आपको बताऊं कि नवमी के दिन चने की सब्जी बनती है, यानी ब्राउन चने की सब्जी और पूरी, और या तो खीर बना सकते हैं आप, या तो शीरा बना सकते हैं। पर हमने यही चीज़ बनाई क्योंकि पिछले साल है ना, मैं एक भाभी के यहाँ लेके गई थी खिलाने के लिए क्यारा को। तो वो गुजराती हैं, उन्होंने यही सारी चीज़ें ऐसे ही बनाई थी। दाल, राइस वगैरह सब बनाया था, और बच्चों ने बहुत अच्छे से इंजॉय करके खाया था। तो उसी टाइम से हम लोग का प्लान था। मम्मी को मैं आपको आके घर पे बताई थी, तो मम्मी का भी ऐसा ही था कि जो बच्चे खाए ना, हमको वही बनाना है। तो इस वजह से इस दिन बन गया। और हमने छठी के दिन ही इसीलिए पूजा कर ली, यानी नवरात्रि का जो छठी दिन है उसी दिन हमने इसलिए पूजा कर ली, कन्या पूजन। क्योंकि हमारे यहाँ यानी नवमी के दिन देखिए कुछ बच्चों की छुट्टी है, कुछ स्कूल में छुट्टी नहीं है। इस वजह से फटाफट से हमने संडे को खिला दिया। और पंडित जी से बात हुई तो उन्होंने कहा 9 दिन में आप कभी भी खिलाइए, सब कुछ चलता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नवमी के दिन रही बात, तो हम उस दिन बाकी का प्रसाद बना के माता रानी को भोग लगा देंगे। फिर यहाँ पे बच्चे आ गए थे। इसमें 3 बच्चे कम है अभी, वो बाद में आएंगे, आप देखना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने क्यारा से स्टार्ट किया। तो यहाँ पे उसका यानी पाँव पूजन होता है इस तरीके से। और बाकी सबको ना मैंने ये कलर नहीं लगाया है, आप देखना आगे, क्योंकि सभी बच्चे स्कूल जाने वाले हैं। तो क्यारा को मैंने सिर्फ कलर लगा दिया था, बाकी सबके सिर्फ अंगूठे में मैंने टच करा दिया था, ताकि यानी स्कूल में प्रॉब्लम ना हो। आजकल तो ये भी इश्यूज हो गई हैं कि यानी स्कूल में आप ये सब नहीं करके जा सकते। हमारे टाइम पे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था यार, हम लोग तो मेहंदी पैर वर भर के सब जाते थे, कुछ भी ऐसा होता नहीं था। पर अब सारी चीज़ें हैं, तो देखिए फॉलो तो करना ही पड़ेगा। तो अब ये सारी चीज़ देखिए मम्मी ही करने वाली थी, क्योंकि मम्मी 9 दिन का उपास रखती हैं। तो बट ऑब्वियस वाली बात है कि वही करती हैं। पर उनसे ना, जैसा कि आप सभी को पता है, उनको नहीं मतलब जमता है नीचे बैठने का और झुकने का। तो इसलिए मैं ही ये सारी चीज़ें कर देती हूँ। बाकी फिर बाद में मम्मी खाना वाना निकाल के खिला देती हैं। और बाद में जो गिफ्ट देना रहता है कन्याओं को, वो दे देती हैं। फिर पाँव मतलब छू लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें मम्मी कर लेती हैं। तो मैं टीका वीका लगा के पाँव पूज के और उनका पैर भर देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं हमेशा, जब से मम्मी स्टार्ट करी है ना, तब से मैं करती हूँ। आप देखो इस तरीके से मैंने सिर्फ उनके अंगूठे में लगा दिया था, ताकि यार बच्चों को भी कभी कुछ प्रॉब्लम ना हो स्कूल में। तो बस यही सब है। और मुझे भी बहुत ज़्यादा झुकना पड़ गया था, इसलिए मेरी कमर की आज पूरा दिन से मतलब एकदम वाट लगी पड़ी है। मैं क्या ही बताऊँ आपको, पर ठीक है यार, चलता है। बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करके। इस बार ऐसा हुआ ना कि हमको 9 कन्याएं मिल गई। बाकी तो हर बार ऐसा होता था कि मतलब नहीं मिलती थी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद है ना, देखिए सब नहीं भेजते हैं, बहुत ज़्यादा सबको डर लगता है। इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। पर ठीक है, इस बार मिल गई थी तो बहुत अच्छी हमारी भाग्य है। और क्या है, कन्याओं को मतलब इस तरीके से कन्या पूजन करना, उनको खाना खिलाना सबके बस की बात नहीं होती है, सबके नसीब में नहीं होता है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। तो बस हमारा भी नसीब में नहीं था यार, पर इस बार हो गया। तो बहुत, हम भी बहुत खुश नसीब खुद को फील करते हैं, और क्या ही है। फिर यहाँ पे देखो बच्चे को इतने अच्छे से एंजॉय करके खाएंगे। फिर क्यारा भी खुद से खा रही थी कि नहीं, मुझे खुद से ही खाना है। तो उसने भी खुद से ही खाया खाना, क्योंकि वो सारे बच्चों को देख रही थी ना।
तो मैंने उसको इसी लिए मैंने छोड़ दिया कि ठीक है तुम भी खा लो। और उसने देखो कितना एकदम क्यूट सा फ्रॉक पहना हुआ है, मतलब ये हिना ने दिया था ना, तो मेरे को ऐसा था कि चलो इस बार पहना देती हूँ, वसूल हो जाएगा कम से कम, उतनी उसने इतने प्यार से दिया हुआ है यार। फिर यहाँ पे देखो मम्मी लास्ट में फिर टीका कर देती हैं बच्चों को, और उसके बाद वो जो भी गिफ्ट्स रहता है वो दे देती हैं और पाँव पूज लेती हैं, तो बस हो जाता है, क्योंकि उनको नहीं जमता है नीचे बैठ के करने के लिए। तो जो चीज़ नहीं हो पाती है देखिए उसके लिए बहुत ज़्यादा हम वो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नहीं हो पाता है उनसे बैठने का। फिर यहाँ पे देखो चुंदरी मम्मी रखती हैं इस तरीके से कन्याओं के सिर पे, और कैरा को देखो कितने क्यूटली पकड़ के लास्ट तक पकड़ के ऐसे ही बैठी रहती है। आप देखना इतनी क्यूट लग रही थी। और सारे ही कन्याएं यानी इतनी प्रिटी है ना यार, इतने सब अच्छे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। सब यानी मेरे बिल्डिंग में ही 6-7 तो मेरे बिल्डिंग में ही मिल गई थी मुझे, तो इसलिए बहुत अच्छा था। और यानी सब अपने चुंदरी पकड़ पकड़ के बैठी थी, क्योंकि फैन चल रहा था, सबकी चुंदरी उड़ जा रही थी। तो सब यहाँ देखो नायरा को किस तरीके से अपना चुंदरी पे ही सब रख लेती है नायरा, तो यानी केला वेला सब रख लेती है। ये मेरी जेठ जी की लड़की है, बहुत स्वीट लड़की है वो भी। फिर उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें मम्मी ने दिया, सबको पैसे दिए, सबको गिफ्ट्स दिया, यही सारी चीज़ें। हमारे यहाँ तो ऐसे ही रीति रिवाज होता है यार, आपके यहाँ कैसे होता है ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो बस इसी तरीके से चीज़ें जो हैं हम लोग करते रहें यार, बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करके। अब मम्मी जब से उपवास करने लगी है 9 दिन का, तब से हमारे भी यानी भाग्य है कि हम लोग ये सारी चीज़ें जो हैं वो कर पा रहे हैं, वरना नहीं मम्मी रखती थी तो नहीं होता था। मैंने मेरे मायके में देखा हुआ है, मेरी बड़ी मम्मी रखती हैं, फिर मेरी मम्मी जो है वो भी रखती हैं। तो इस तरीके से मैंने मायके में तो किया था, लेकिन ससुराल में यहाँ पे जब मैं आई तो मम्मी नहीं रखती थी उपवास, बाद में मम्मी ने स्टार्ट किया। तो यार हमारा नसीब है कि हम इस तरीके से कर पा रहे हैं। और कन्याओं को यार बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से, मतलब मुझे इतनी खुशी होती है ना कि मतलब बेटियां यार कितने नसीब वालों को मिलती है ना, सही में मुझे ऐसा ही लगता है कि बेटियां बहुत, अगर आपने मुझे लगता है करोड़ों अगर आपने पुण्य किए होंगे ना, तब आपको जाके एक बेटी मिलती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है और मैं ये चीज़ फील करती हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बोल रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही बेटा खराब होता है, बिल्कुल भी नहीं यार। बहुत ज़रूरी है, बेटा बेटी दोनों ही बहुत ज़रूरी है अपनी अपनी जगह। पर मैं मतलब जो मुझे पर्सनली फील होता है मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ। तो मुझे तो यानी बेटियों से बहुत एक अलग ही वो कनेक्शन है। और यहाँ देखो नायरा को इतनी क्यूट है ना सब, मतलब बहुत अच्छा लगता है यार इस तरीके से सबके साथ, और सब ना बहुत अच्छे से यानी पहचानती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सब। फिर यहाँ पे सब विशु भी आ गई थी, तो विशु भी पैर छूने लगी थी कि अब मैं भी बड़ी हो गई तो मैं भी सबका पैर छू लूँ। तो बस यही सब है यार। तो गाइज हो गया यहाँ पे भी पूजा पाठ अच्छे से, सब कन्या को भी खिला दिया है, हो गया। मम्मी का 9 दिन का उपवास सफल हो गया नहीं? अभी कितना 6 दिन हुआ ना? हाँ 6 दिन। तो 9वीं के दिन खिलाने वाले थे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया थोड़ा स्कूल की बच्चों लोग की छुट्टी नहीं रहती है। वही कौन है? नायरा है ये भी बहुत दिक्कत है। चलो जाओ तुम लोग खेलो। संडे था इसलिए मम्मी का ऐसा था कि भाई आज ही खिला देते हैं, और थोड़ा गर्ल्स प्रॉब्लम भी था, लेडीज प्रॉब्लम, इसलिए मम्मी सोची आज ही खिला के ख़त्म कर दे। तो चलो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। शांति हो गया, 9 दिन का उपवास एकदम अच्छे से हो गया। चलो कुछ नहीं, कर लेते हैं। अभी आई हैं हमारी जो हेल्पर है वो आई हैं, काम कर रही हैं वो। तो चलिए बाकी का सब कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।